की तरफ से अवैध रूप से घुसपैठ करने वाले और फर्जी तरीके से जो आधार कार्ड बनाते हैं, उनके पूरे खेल को फेल करने का काम उनकी तरफ से किया गया। उन्होंने एक फैसला किया है और ऐसे में जो उनका फैसला किया गया उसका सीधा सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो कि म्यांमार और बांग्लादेश से घुसपैठ की कोशिश करते थे। इस रिपोर्ट को आप देखिए। हेमंता का ऐलान, अब नई शर्त आधार। असम का चाहिए आधार, एनआरसी दिखाना होगा। हेमंता का स्ट्राइक, टेंशन में भाईजान। बांग्लादेश के निवासी लेकिन पहचान हिंदुस्तानी, दिल में म्यांमार और जेब में भारत का आधार। यह फर्जीवाड़ा पिछले 1-2 नहीं बल्कि कई सालों से होता आया, लेकिन असम में आधार कार्ड का गोरख धंधा करने वालों के दिन लद गए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया है। असम में अब आधार कार्ड बनवाना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि हेमंता बिस्वा शर्मा ने अपने सूबे में आधार कार्ड बनवाने के नियम बेहद सख्त कर दिए हैं। सबसे पहले नियमों में हुए बदलाव को समझिए। नए आवेदकों को अपनी एनआरसी आवेदन रसीद नंबर जमा करनी होगी। असम में 1 अक्टूबर को नई प्रक्रिया लागू की जाएगी। যেহেতু আমাৰ সকলো মানুহৰ আধাৰ হৈ গ'ল, নতুন মানুহখিনিৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া আমি আধাৰৰ প্ৰক্ৰিয়াটো অলপ টাফ আৰু আমি টান কৰিম। কিন্তু কনফিউজ হ'ব নালাগে, যি 9 লাখ বন্ধ হৈ আছে তেওঁলোকে পাই যাব। এইখিনি আমি নতুনৰ ক্ষেত্ৰত কৈছোঁ। ইয়াৰ ফলত অসমত অন্তত নতুন বিদেশী নাগৰিক আহাৰ ৰাস্তাটো বন্ধ হৈ যাব। যোৱা এমাহত বৰ্ডাৰত কেইবাজনো বিদেশী নাগৰিক আমি ধৰাৰ কাৰণে আমি অলপ সাৱধান আৰু সচেতন হ'ব বিচাৰিছোঁ। सीएम हेमंता ने साफ और सीधे शब्दों में कह दिया है कि आधार कार्ड के लिए एनआरसी जरूरी होगा। अब सवाल उठता है कि असम सरकार को आखिर ये फैसला क्यों लेना पड़ा। दरअसल असम में 4 मुस्लिम बहुल जनसंख्या वाले जिलों में जनसंख्या से ज्यादा आधार कार्ड बनाए गए हैं। मोरीगांव में 101%, बोरपेटा में 103.74%, धुबुरी में 103.48%। इसी को ध्यान में रखकर हेमंता सरकार ने ये गांठ निकाली है। हालांकि सीएम हेमंता ने साफ कर दिया है कि एनआरसी आवेदन नंबर जमा करना उन 9.55 लाख लोगों के लिए जरूरी नहीं होगा जिनके बायोमेट्रिक लॉक कर दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात मध्य प्रदेश के रतलाम की, जहां हंगामा हुआ है। मध्य प्रदेश के रतलाम में गणेश प्रतिमा के जुलूस के दौरान पथराव की खबर सामने आई है। दरअसल यहां पर गणेश पूजा शुरू होने के पहले भगवान की मूर्ति को स्थापित करने के लिए कुछ लोग लेकर जा रहे थे और इसी दौरान प्रतिमा ले जाते समय लोगों पर पथराव किया गया है। ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस का दावा है कि हंगामा बढ़ने से पहले स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया, लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरह लोगों में नाराजगी बढ़ती गई और धीरे धीरे बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठे हो गए जहां पर ये जुलूस निकाला जा रहा था। थाने का भी लोगों ने घेराव किया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रहीं और इनकी ये मांग है कि कोई भी मौका हो, चाहे वो गणेश प्रतिमा का जुलूस हो, रामनवमी का जुलूस हो, आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनती है। और ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। जुलूस पर पथराव हुआ है जिसमें गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई है। दूसरी तस्वीर इलाके में तनाव की आपको दिखा रहे हैं कि कैसे पुलिस को मौके पर पहुंचकर लोगों को नियंत्रित करना पड़ा, लेकिन लोग आक्रोशित थे। और ये तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां नाराज लोगों ने थाने के बाहर ही प्रदर्शन किया है, थाने का घेराव किया है और लोग सीधे सीधे ये मांग कर रहे हैं कि इस मामले में जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए और पुलिस पर भी लोग आरोप लगा रहे हैं।
हंगामा, नारेबाजी, पथराव, भिड़ंत, लाठीचार्ज और पुलिस थाने का घेराव। तस्वीर मध्य प्रदेश के रतलाम की है, जहां गणेश स्थापना यात्रा के दौरान पथराव हुआ तो हिंदूवादी संगठन भड़क उठे, नारेबाजी करते हुए थाने पहुंचे। सैकड़ों लोगों ने थाने का घेराव कर कार्रवाई की मांग की। भीड़ ने आरोप लगाया कि जब स्थापना यात्रा मोचीपुरा पहुंची तो कुछ अराजक तत्व ने हिंसा भड़काने के मकसद से पथराव कर दिया। हालांकि उनका ये भी कहना है कि पहले ही उन्होंने पुलिस और प्रशासन से इसकी अनुमति ली थी। समाचार पत्रों के जरिए सूचित किया गया था, लेकिन फिर भी पुलिस ने सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा। जब वो मोचीपुरा क्षेत्र से गणेश जी के उत्सव की प्रतिमा को लेकर जा रहे थे, उत्सव बनाकर जा रहे थे, तो कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा, कट्टापंथियों द्वारा उन पर पथराव किया गया और पथराव करने के बावजूद उनके ऊपर कहीं ना कहीं जानलेवा हमला करने का एक प्रयास किया गया। यह दंगा भड़काने की और कहीं ना कहीं शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन को भी यह विषय पता था और हमने प्रशासन को पहले ही व्याप्त करा के संज्ञान में विषय ला दिया था। एक शिकायत स्टेशन रोड थाने पे आई थी, जिसके अंदर जो है काजल किन्नर और बाकी वो पंडाल वाला जो एरिया था, वहां पर ये बताया गया था कि वहां पे कोई किसी ने पत्थर फेंका है, जिसके अंदर एक व्यक्ति को पत्थर लगा है और उसके संबंध में इनके द्वारा शिकायत की गई थी, जिसको जो है मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। पुलिस पर आरोप लगा, थाने का घेराव हुआ। पहले तो हंगामा शांत करते हुए एफआईआर दर्ज की गई, फिर पूरी फोर्स मौके पर पहुंची, लेकिन इस दौरान भी पत्थरबाजी हुई, जिसे हिंदू संगठन ने भी पत्थर से जवाब दिया। इस दौरान कुछ पत्थर पुलिस की गाड़ी पर भी लगे, शीशे टूट गए, तो वहीं दो गुट आपस में भिड़ गए। हंगामा बढ़ने लगा, पुलिस ने मोर्चा संभाला और लाठी चार्ज करते हुए उन्हें खदेड़ा। जिन्होंने पत्थरबाजी करी है उनके हम नाम देते हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उनको उठा के लाया जाए। पूरी स्थिति को नियंत्रण कर लिया गया है, सभी लोगों को तितर बितर करके बाकी सब जगह पर फिक्स पिकेट पॉइंट्स लगाए गए हैं और ये इंश्योर किया जा रहा है कि प्रॉपर जो है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। अभी फिलहाल स्थिति जो है वो सभी जगह पर हमारे पिकेट पॉइंट लगे हुए हैं, कहीं पे कोई ऐसी स्थिति नहीं है। लगातार पुलिस पेट्रोलिंग चल रही है, हमारे अधिकारी भी जो है वो जगह जगह पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। फिलहाल इलाके में स्थिति नियंत्रण में है और पुलिस सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की पहचान कर रही है और जल्द पकड़ने का दावा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां पर लाइव फायरिंग की तस्वीरें सामने आई हैं। खुलेआम फायरिंग की गई है। आपको बताएं कि एक क्लब के बाहर किस तरीके से फायरिंग यहां पर की जाती है। धमकाने की कोशिश जो है ये शख्स पहले यहां पर करता है, क्लब के बाहर बाउंसर जो सुरक्षा गार्ड खड़े हुए थे उन्हें, और राजधानी दिल्ली में ये गोलीबारी होती है। मामला दिल्ली के सीमापुरी का है, सीसीटीवी में वीडियो भी कैद हुआ है। क्लब के बाहर 3 से 4 बदमाशों ने ये फायरिंग की। तस्वीरों में आप देखिए कि कैसे बंदूक लिए बदमाश पहले बाउंसरों को धमका रहा है, कुछ देर के बाद क्लब के बाहर तोड़फोड़ करता है, वहीं ताबड़तोड़ जो है वो कई राउंड फायरिंग की जाती है। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। घटना 5 सितंबर की दरअसल ये बताई जा रही है, जहां पर रंगदारी से जुड़ा हुआ ये मामला है और रंगदारी नहीं देने पर बदमाशों ने गोलीबारी की है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये बदमाश गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी की तलाश और छापेमारी जारी है। गिरफ्तार बदमाश लोनी का रहने वाला है। फ्री एंट्री ये क्लब में मांग रहे थे, इसके भी ये आरोपी हैं और रंगदारी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला। दिल्ली की तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे थे, लेकिन खबर पंजाब से आपको बताते हैं। पंजाब के जालंधर में भी मोबाइल लूट का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसको लेकर के कई सवाल अब यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, और यहाँ पर आपको नजर आएगी बाइक पे युवक जो आ रहे थे चोरी करते हुए। देखिए आप कैसे यहाँ पर फरार हो रहे थे। यहाँ पर एक लड़की आपको नजर आ रही है। इस फुटेज के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर इसको घसीटते हुए ले गए। पीछे आपको एक शख्स और भागता हुआ नजर आ रहा है, जो कि रोकने की कोशिश कर रहा है। अब इन तस्वीरों के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले की जांच करेगी, लेकिन जालंधर में खौफनाक वारदात और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर चोरी करने के बाद सरेआम
एक युवती को घसीटते हुए ये बाइक सवार आपको नजर आ रहे हैं। हालांकि पीछे से एक और शख्स आता है, बचाने की कोशिश करता है, रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक आप देखेंगे कि कैसे लगातार ये जो दो युवक आपको बाइक पर नजर आ रहे हैं, इस युवती को घसीटते हुए ले गए। चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, सरेआम लूट की, फिर घसीटा। अब इन्हीं तस्वीरों के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले की जांच करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि पंजाब, दिल्ली से आए दिन इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर के कहना गलत नहीं होगा कि अपराधियों में पुलिस का कोई खौफ नहीं है।